तुम्हारी तपस्या रंग ले रानो। ऊपर वाले का करिश्मा देखो। इस कुश्ती ने मेरी वो नस फिर जिंदा कर दिए। सच भी? बस बस रहने दे। गला दबा दे मेरा। मुझे पांव दबाने वाली नौकरानी नहीं, अपने खानदान का वारिस पैदा करने वाली बहू चाहिए। चली जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। क्या हो रहा ना? कुछ नहीं, यूं ही जरा सी ठोकर लग गई थी। बस तुम्हारी जिंदगी में अब ठोकरें ठोकरें रह गई हैं। हाथ लाओ। ये क्या है? शगुन है। मैंने आज तक बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी है और अपना दांव मारकर सबको हराया भी है। सुहाग रात की सेज का शायद मैं सबसे अनाड़ी खिलाड़ी हूं। मेरी समझ में नहीं आता ये खेल मैं कहां से शुरू करूं रानो। नहीं रानो, मुझे कुछ नहीं हो रहा रानो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। जीती रहो बेटी। भगवान करे तू जल्दी माँ बने और मैं पोते का मुंह देखूं। भीम कहाँ है? वो खेतों में गए हैं। खेतों में चला गया? पहली रात के बाद? तू बुरा मत मानना बहू, भीम अपने खेतों को दुल्हन से कम नहीं समझता। पता नहीं तू खेतों की सौत है या खेत तेरी सौत। चलो हम सास बहू उसके लिए खाना लेकर जाएंगे। ये लड्डू अंदर रख। जी। भाभी, भाभी, रात को लगता है भैया ने तुम्हें सिर से लेके पांव तक खुश कर दिया है। बताओ ना रात में क्या हुआ था? कुंवारी लड़कियां ऐसी बातें नहीं पूछा करती। क्यों? रातों की नींद उड़ जाती है। बताओ ना। पहली रात को ऐसा ही होता है। देखिए मेरे बेटे की ताकत। शेर है शेर। बेटे हम तो खेतों में गए थे, तू यहाँ लकड़ी काट रहा है। बहू तेरे लिए खाना लाई है। क्यों रे बिल्ली, कल रात को मेरे शेर को दांत मार दिया? शर्माने की कोई जरूरत नहीं। शेर और बिल्ली के खेल में ऐसा ही होता है। चलो खाना खा लो। अरे रुक जा रानो की मां, रुक जा। ये ज्वार और केसर दूध में डालने दे। आहा।
अब इसे उबलने दे। अरे छुआरे और केसर के दूध की बात कुछ और ही है। आपके लिए होगी। क्यों? मेरा तो सारा दिन जिस्म टूटता रहता है। अच्छा? काम करने का मन ही नहीं करता। अरे सुनिए, कल राणो से काम करा ले। अपने हाथों से पिलाऊंगी। स्वाद है ना? अब एक घुट मुझे भी। लो। अब सारा दूध आपको पीना है। नहीं रानो, मैं हार गया रानो, मैं हार गया। मुझसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मुझसे। इतना बड़ा ताकतवर और रानो, मुझे मालूम नहीं था कि उस हादसे के बाद मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये 3 महीने पहले की बात है। गांव के बाहर वाली सड़क पर से एक ट्रैक्टर आ रहा था। उसमें ट्रॉली के अंदर चंदनपुर के भानु प्रताप का पूरा खानदान जा रहा था और सामने से तेजी से एक बस आ रही थी। ट्रैक्टर को बचाने के लिए उसे खाई की तरफ मुड़ना पड़ा और मैंने देखा कि ट्रैक्टर खाई में गिर जाएगा और उनका पूरा। आपको बधाई हो। कौशल्या बहन, हेम की जीत की बधाई हो। कौशल्या, अगर 1-2 भीम और पैदा कर लेती तो लोग दूर दूर तक बच्चों को पहलवान बनाना बंद कर देते। कौशल्या पैदा नहीं कर सकी तो क्या हुआ, इसकी बहू पैदा कर देगी। लो आ गई। जो 1.5 साल में एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, वो दूसरा भीम क्या पैदा करेगी? ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती। जीत तो ठीक कह रही है। कौशल्या, देख, तूने भीम के साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को तो उपजाऊ बना लिया, मगर तेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तू तो भीम की दूसरी शादी कर दे। अरे वंश भी चलाना है कि नहीं? क्यों बहनों, मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और कब तक जलील करवाएगी मुझे? बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो डूब मर। कान खोलकर सुन ले, 3 महीने के अंदर तू गर्भवती नहीं हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवाऊंगी। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए। नहीं, नहीं। मुझे मर जाने दो रानो, मुझे मर जाने दो। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। लेकिन मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे हर पल मौत की सजा देती रहती है। नहीं, नहीं।
सारे जहां का पानी मिलकर भी मेरा ये कलंक नहीं मिटा सकेगा, नहीं मिटा सकेगा। मैं बच्चा दे नहीं सकता और माँ मेरी दूसरी शादी कर देगी, और तब जो मैं खुदकुशी करूंगा उससे तो अच्छा है कि मैं आज मर जाऊं। आपके खुदकुशी करने से जानते हैं क्या होगा? आपकी मौत की खबर सुनकर पहले तो मां मर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। हम सबकी मौत जिंदगी कैसे बन सकती है? उसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज मैं तेरी भक्तन नहीं, एक पतिव्रता के रूप में तुझसे मिलने के लिए आई हूं। दुनिया में तू जहां भी है, जहां भी तेरी पूजा होती है, अकेले की पूजा होती है। माँ, मेरी तरफ तू सुहागन बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि चुटकी भर सिंदूर का बोझ हिमालय से कहीं ज्यादा होता है। माँ, किसी की पतिव्रता बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि नारी को कैसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिस आग में पाप पुण्य के सारे अर्थ जलकर राख हो जाते हैं। मैं भी अग्नि परीक्षा देने जा रही हूं मां। अगर वो पाप है तो उसकी सजा मुझे देना, और अगर वो पुण्य है तो उसका फल मेरे ससुराल को देना। रानो, अरे रानो की माँ, क्या बात है? अरे देखो तो कौन आया है। पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी। अरे पगली, क्यों दिखावे के आंसू बहा रही है? क्या तुझे सास और पति ने इतना प्यार दे दिया जो अपने माँ बाप को भूल गई थी? पिताजी, बेटी, तुम्हारे पिताजी पत्थर जरूर हैं, मगर इस तरह से रोते हुए मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। अरे हाँ, जरूर मैं पत्थर हूँ, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो हूँ। देखो बेटी, तुम मैं के रहो, ससुराल रहो, बस खुश रहो। आजा अंदर, आजा। चलो। दीदी, पप्पू, पप्पू, दीदी, मेरे लिए क्या लाई हो? जो लाना चाहती थी वो नहीं ला सकी। पप्पू,
नहीं, मैं रानो से नहीं मिलना चाहता। आखिर क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि अब वो शादीशुदा है और ब्याहता का किसी गैर मर्द के साथ मिलना धर्म की नजरों में पाप और सामाजिक कानून में अपराध है। हाँ, पाप और अपराध तो सिर्फ औरत के लिए है, और मर्द पाप करके भी मेरे बाप की तरह इज्जतदार सरपंच बना रहता है। तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं सब जानता हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से खुश नहीं है। अपनी माँ के दर्द को समझने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सारी नारी जाति के दुख को समझ चुका हूँ। मगर रानो को क्या दुख हो सकता है? ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें उससे मिलना होगा। दीदी, करण,